डिंग शुआंग है ना? बैठ जाओ, ठीक है। तनाव मत लो, मुझे परिचय कराने दो। ये रॉक के सीईओ श्री गो हैं। ओह, दूसरे हैं मुख्य सहायक शुमैन। मैं मानव संसाधनों का प्रभारी हूँ। हे फेई, चलो एक साधारण बातचीत करते हैं। बस अपने खुद के विचारों की सच्चाई बताओ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ आपके रिज्यूम में लिखा है आप पहले अपने परिवार और बच्चों की देखभाल करती थी। अपने करियर को छोड़ने का चुनाव किया, एक पूर्णकालिक गृहिणी बन गई। अब क्या मैं पूछ सकता हूँ, कार्यस्थल पर वापस आने का निर्णय लेने के क्या कारण हैं? ओके, मैंने ये अपनी बेटी के लिए किया है और अपने लिए भी। मेरी एक बेटी है जिसका नाम लिटिल एप्पल है। उसे आइस हॉकी खेलना बहुत पसंद है और बहुत प्रतिभाशाली भी है, लेकिन फिर भी हर बार कोई है उसका सपना एक आइस हॉकी खिलाड़ी बनना है। पहली प्रतिक्रिया ज्यादातर संदेह की होती है। मेरी बेटी भी अक्सर मुझसे पूछती है। वह कहती है, मम्मी, लड़कियां आइस हॉकी क्यों नहीं खेल सकती? क्या ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ लड़के कर सकते हैं? उसने मुझसे यह सवाल कई बार पूछा है। मैंने भी कई बार जवाब दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी उससे संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मैं जानती हूँ कि मेरी उम्र में इतने सालों का उद्योग अंतराल, कार्यबल में वापसी कोई आसान काम नहीं है। आपने अभी पूछा कि मैंने ये क्यों किया। मैंने अपने परिवार के पास वापस आने का चुनाव किया, अपनी बेटी के साथ बड़े होने का साथ दिया। मुझे इसका पछतावा नहीं है, लेकिन अब मैं वही बनना चाहती हूँ जो पहले थी। क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहती हूँ, उसे यह बताने के लिए कि महिलाएं बिना बंधन के अपने आदर्शों का पीछा भी कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी के वर्तमान संदेहों का जवाब उसकी माँ में मिल सकता है। मुझे लगता है कि हालांकि लिन शुआंग के काम के अनुभव में थोड़ी कमी है, हम सहायकों की भर्ती कर रहे हैं। काम का अनुभव तुम धीरे धीरे जमा कर सकते हो। हम शुमान, मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। श्री गु, तुम्हारा क्या मतलब है? मशीन लर्निंग से बेहतर कैसे सीखना है? कुछ लोग कहते हैं कि डीप लर्निंग एक ब्लैक बॉक्स है, अंधेरे बॉक्स में काम कर रहा है। बहुत व्याख्या नहीं। तुम क्या सोचते हो? ठीक है, माफ कीजिए। खैर, मैंने इस पर और जांच नहीं की है। डीप लर्निंग तकनीक, लेकिन यह भी है जो मैं एक रिसर्च असिस्टेंट के रूप में प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। इस पद का कारण, क्योंकि रॉक पर मेरी पहुंच अत्याधुनिक तकनीक तक है। अगर ठीक है, मैं अपना काम इस आधार पर पूरा करूंगा। अपनी तकनीक अपडेट करने के लिए समय के साथ दौड़ें। एल्गोरिदम उद्योग बदल रहा है। 4 साल का करियर गैप। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे भरा जा सकता है। माफ करना, तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को, जो लोग आसानी से अपने करियर और आदर्शों को छोड़ देते हैं। हमारे लिए रॉक के लिए नहीं। अगला, और जिन लोगों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, वे हैं जिनके पास अच्छे परिवार है, अच्छी प्रतिभा, अच्छा मौका, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसे संजोना है। और तुम वैसे ही व्यक्ति हो। मामा के साथ वीडियो। वो बुलाती रहा है। मैं बंस बना रहा हूँ। देखो, यह वह बनीपन है जो मैंने बनाया है। ओ गो कमाल का है। माँ, क्या तुम रो रही हो? माँ नहीं रोई। थोड़ी सी रेत अभी मेरी माँ की आंख में चली गई। फिर गो, मुझे एक झटका दो। अगर तुम गोगुओं को उड़ाओगे तो तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं होगा। माँ, क्या तुम्हारी आंखों में अभी भी दर्द है? यह वास्तव में दर्द नहीं करता। गो कमाल का है। गो को दर्द नहीं होता जब वह अपनी माँ के साथ होती है। वो गोगुओ हमेशा अपनी माँ के साथ रहेगी। गो हमेशा अपनी माँ के साथ रहेगा।
ठीक है, गुओगुओ ने खा लिया है। आओ और माँ को बाय बाय कहो। फ्रूट मॉम बाय, आओ। माँ को एक चुंबन दो, मुआ। ओ, मुझे भी तुम्हारी याद आई। उसने कहा, मैं भूख से मर रहा हूँ। क्या तुम थोड़ा कम खा सकते हो? क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारे लिए कल खरीदा था? इसे अकेला मत छोड़ो और फिर से तोड़ो। भविष्य में कुछ भी मत खरीदो। अगर तुम खाना चाहते हो तो हम खुद खरीद लेंगे। गुजू दोनों यहाँ हैं। लो, तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पिता को गुजू के साथ जाना है। मैंने अभी कहा कि 2 गेम खेलने के बाद थक गया हूँ। पहले आराम करो। लोगों को यहाँ छोड़ दो। यह क्या गंध है? माँ, तुम बर्तन में क्या कर रही हो? ओ मेरी मछली। क्या तुम शतरंज खेल सकते हो? हाँ। मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? मेरा नाम लिटिल एप्पल है। ओह, मेरा नाम गुजू है। सम्मानित। नमस्ते। ठीक है, अगली प्लेट खेलने की तुम्हारी बारी है। क्या तुम कुछ और खेल सकते हो? अंकल, क्या तुम मेरी माँ को लंबे समय से जानते हो? हाँ। तुम कैसे जानते हो? दादाजी के पास घर पर तुम्हारी तस्वीर है, जब तुम और तुम्हारी माँ बच्चे थे। दादाजी ने कहा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। अंकल, अंकल, मेरी माँ बनने से पहले कैसी थी? पहले की लिंग शुआंग जिद्दी और हठी। परीक्षाएं हमेशा क्लास में पहले स्थान पर रहती हैं। खेल और कला भी कर लेगी। तुम्हारी माँ मेरी मुलाकात का सबसे अच्छा इंसान है। क्या यह अंकल से बेहतर है? दूसरे हाई स्कूल में पढ़ाई का माहौल कैसा है? मुझे लगता है कि पिछले पढ़ाई के माहौल से थोड़ा मजबूत है। तुम्हारे पिछले स्कूल में तुम्हारे ग्रेड कैसे थे? मैंने देख लिया है। बहुत अच्छे डायरेक्टर। लेकिन पहाड़ के बाहर भी लोग हैं, और उनके बाहर भी। हमारा दूसरा हाई स्कूल प्रांत का फोकस है। आप ऐसे स्कूल में होना चाहते हैं। ये नमस्ते डायरेक्टर। सहपाठी, क्या आप मुझे प्लेन वापस कर सकते हैं? धन्यवाद। ये लिंग शुआंग है, ग्रेड 1। आप भविष्य में केवल सहपाठी ही नहीं होंगे, बल्कि प्रतिस्पर्धी भी। आपकी माँ मुझसे कहीं बेहतर है। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। वो हमेशा से मेरा लक्ष्य है, जिसे मैं पार करना चाहता था। गो। दादी ने तुम्हारा पसंदीदा बड़ा केकड़ा बनाया है। बड़ा केकड़ा खाओ। हाथ धो लो। जाओ और खाओ। छोटे सेब को पकने दो। वह दिल भी बड़ा है। आपको उसे खुश करने के लिए जबरदस्ती बातें नहीं कहनी चाहिए। आपको क्यों लगता है कि मैंने जो कहा वह जबरदस्ती था? पहले आपको जानकर शुरू करते हैं। मैं आपको अपना एकमात्र लक्ष्य बनाऊंगा। पहले की लिंग शुआंग वास्तव में मेरी मिली सबसे अच्छी व्यक्ति थी। आपने मुझे दिखाया कि असली प्रतिभा क्या होती है। चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं हमेशा आपको पार करने से दूर रहूंगा। क्या अफसोस है, जब से आपने भावनात्मक रूप से अपना करियर छोड़ दिया। वह उत्कृष्ट लड़की गायब हो गई। आपने पिछले कुछ महीनों में वास्तव में बहुत सारे पाठ बनाए हैं, इतने कम समय में। पाइथन भाषा में दक्षता के अलावा पिछले डीप लर्निंग की भी भरपाई की। रिकमेंडर सिस्टम की कमी। पाइथन आरटी का भी अध्ययन किया। हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी किए हैं। ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में बहुत मेहनत की है। रॉक लैब तक पहुंच। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप मुझे एक और मौका देंगे। मिस्टर गो, मेरे कोई और सवाल नहीं है। मेरा सवाल अभी भी पुराना ही है। यह हम पैंजी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है।
आप करियर और परिवार को कैसे संतुलित करते हैं? गुसाहेब बरोबर आहेत. संतुलन खरंच अस्तित्वात नाही. ते फक्त ट्रेड फाणी त्याग आहे. पण तो स्थापित होईपर्यंत मला प्रथम स्पष्ट करायचं आहे. कुटुंब म्हणजे कुटुंब. ट्रेड फाणी त्याग ते फक्त स्त्रियांनीच करायचे नाहीत. सर्व कुटुंबातील सदस्यांनी. मुलांनाही. आपल्याला सर्वांनी जबाबदारी घ्यायला हवी. जेव्हा सर्व कुटुंबातील सदस्यांनी जबाबदारी घेतली ते जेव्हा अंमलात येते मग हा ट्रेड फाणी त्याग. अनावश्यक वापर कमी करण्यासाठी सर्वांना खुश करण्याचा प्रयत्न करा. ते काही प्रकारचे संतुलन साधन म्हणूनही पाहता येईल. तुम्ही आता काय म्हणालात? ते समजण्यासारखं आहे. पण तुम्ही व्यक्त करत आहात ते फक्त एक आदर्श स्थिती आहे. ते अंमलात आणणं खूप कठीण होईल असं वाटतं. आणि प्रोग्रामर्सची नोकऱ्या मागणी असलेल्या आहेत. अगदी तरुण कॉलेज पदवीधरांना सुद्धा. कधी कधी ओव्हरवेल्म वाटतं. तुमच्याकडे काय पुरावा आहे की तुम्ही ते करू शकता? मी तुम्हाला एक टेबल दाखवायचा आहे. माझा दिवस सकाळी 6 वाजता सुरू होतो. धुणे बदलणे. 6:20 मी नाश्ता तयार करते. कुटुंबाला जागे करते. 7:15 मुलाला किंडरगार्टनला पाठवते. 8 वाजता किराणा खरेदी. 8:40 परत घरी. टेबल साफ करणे. कपडे मांडणे. मला काही पेमेंट आणि बाहेर जाण्याचेही हाताळावं लागतं. त्यावेळी मला मोबाईलवर क्लास ऐकावा लागतो. 12 वाजता मी लंच टाइम वापरेन. काही गरजा भागवण्यासाठी ऑर्डर देणे. दुपारी 12:30 लंच संपतो. मी डिनरसाठी तयारी करते. मी 3 वाजता मुलाला किंडरगार्टनमधून घेऊन येईन. थेट स्पेशलिटी क्लासला पाठवणे. त्याला बोलण्यासाठी आणि रेखाटण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. आणि गोसारख्या कौशल्यांचे शिक्षण. 5 वाजता घरी येऊन स्वयंपाक करणे. 6 वाजता डिनर. 7:30 मी मुलांना घालते. त्याला झोपवणे. मैं 9 बजे फिर से कमरा साफ करूंगी. अगले दिन नाश्ते की तैयारी करूंगी. 10 बजे 2 घंटे पढ़ाई जारी रख सकती हूँ. 12 बजे खुद नहा धोकर सो जाऊंगी. ये बस मेरे पिछले कुछ साल है. सबसे आम दिन. अगर बुजुर्ग या बच्चे बीमार हों, घर पर अचानक रिश्तेदार आ जाए, तो यह फॉर्म और जटिल हो जाएगा. इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ गृहिणी जीवन के सालों ने मुझे फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी सिखाई. परिवार वालों की काउंसलिंग और हर पहलू को संभालने की क्षमता बहुत आगे बढ़ गई है. मेरे काम की इंटेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी जूनियर प्रोग्रामर की जॉब रिक्वायरमेंट्स से काफी ज्यादा है. आपके पिछले इंटरव्यू और लिखित परीक्षा में स्कोर रैंकिंग सबसे ऊपर थी. तो आप देख सकते हैं आपकी स्पार्क और मशीन लर्निंग में इंजीनियरिंग स्किल्स बहुत मजबूत है. मिस्टर गो, क्या आपके कोई सवाल हैं? अगर यह इंटरव्यू भी फेल हो गया तो? मैंने नौकरी की तलाश शुरू की. मोटिवेशन बहुत साधारण था. बस कुछ सैलरी कमाना चाहती थी. प्रोग्रामर चुना क्योंकि इसमें एंट्री आसान है. लेकिन ठोकरें खाते हुए महीनों में मुझे याद आने लगा वह जो पहले गृहिणी थी. खुद को ज्यादा आइडेंटिफाई करके खो दिया था. तो चाहे मैं रॉक में आ पाऊं या नहीं, मुझे यकीन है कि मैं खुद को ढूंढती रहूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी. डिस्क लैब में शामिल होने पर बधाई. उम्मीद है आगे हर दिन चमक सकूं, बजाय कि चमकाई जाऊं.
छोटे, कल से मैं रॉक में काम करूंगी। अभी शुरुआत है, थोड़ी व्यस्त रहूंगी शायद। एडजस्टमेंट का समय लगेगा। तो मैंने हमारे सोसाइटी की आंटी डेंग से बात कर ली है। आगे देर से ऑफिस आऊंगी। वह छोटी एप्पल को लेने में मदद करेंगी। इस पूरे समय के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। बधाई हो लिंग शुआंग दीदी। लेकिन इस तरह से क्या मैं भविष्य में आपको रोज नहीं देख पाऊंगा? अरे मेरा मतलब है, अगर आपको देर से ऑफिस से निकलना पड़े और रास्ते में सुरक्षा ना हो तो मैं आपको लेने आ सकता हूं। नहीं, अब मैं खुद गाड़ी चलाकर आना जाना बहुत आसान है। आप मेरी तरफ देखा करते हैं। इसके लिए मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं कभी कभी बस रोज आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं, चाहे दूर से ही देखूं। मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं आपको परेशान भी नहीं कर रहा हूं। जिया हाय। मैं वाकई आपको सिर्फ एक आम दोस्त की तरह देखता हूँ। मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा सम्मान करें। एक आम दोस्त की सीमाएं। समझ गई मम्मी। अरे तुमने वह रेनबो बबल गम उठा ली जो मैंने खरीदी थी। मेरे लिए खरीद दो। बिल्कुल हाँ। क्या माँ गोगो का दिया काम पूरा नहीं कर सकती? बच्चों के साथ बांट लो। कैंडी खाओ। ओह शुक्रिया। निंग शुआंग दीदी अब भी मुझे बच्चा समझती है। तो तुम्हें बड़ों जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या श्रीमान हुई नहीं खाएंगे? इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? मैंने अभी मिंगबो को बुलाया था। तुमने उसे मजबूर किया कि वह तुम्हारी जगह ले ले। इतनी जल्दी आगे बता दिया। वांग जियाई, ये कंपनी है, तुम्हारा घर घर खेलने की जगह नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं वाकई आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैंने आपके साथ यह बिजनेस ट्रिप के लिए आवेदन भी कर दिया था, लेकिन आपने आखिर में एक मिंगबो भेज दिया। मैंने मिंगबो को 2 कारणों से चुना। उसके पास आपसे ज्यादा काम का अनुभव है। हम बिजनेस पर यात्रा करते हैं। शराब पीना और सोशलाइज करना, ओवरटाइम करना और देर से लौटना तो लाजमी है। एक पुरुष के रूप में मेरे साथ रहना आपके मुकाबले उसके लिए ज्यादा सुविधाजनक है। तो लगता है श्रीमान वे भी कार्यस्थल पर लिंग भेद करते हैं। मैं कार्यस्थल पर लिंग भेदी नहीं हूँ। मैं बस तो ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे से नहीं कर सकती। बात यह है कि आपको डर है कि मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको व्यावहारिक कार्यों से साबित कर दूंगी। आपकी चिंताएं बिल्कुल अनावश्यक हैं। इसके अलावा अब आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। चलिए जल्दी से प्रोजेक्ट की बात करते हैं। नकली खाता, कंपनी वापस जाकर आपसे हिसाब करूंगी। रुकिए, हम इस बार आए हैं मुख्य रूप से जियांगनान की कुछ स्थापित कंपनियों को हराने के लिए। आप वापस जाकर जानकारी जांच लीजिए, अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। खैर, अभी भी कुछ कंपनियां और कुछ जगह जानी बाकी है। सभी रास्ते पहले से ही तय कर दिए गए हैं। ठीक है। नमस्ते। रॉक पर लिंगशुआंग आपका स्वागत करती है। प्रोग्रामर के रूप में अपना करियर शुरू करें। धन्यवाद। मैं आपको वहां ले चलती हूँ। हमारी रॉक टेक्नोलॉजी 2015 में स्थापित हुई थी। अच्छा है, यह चीन की एक अग्रणी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी है। मुख्य रूप से डेटाबेस प्रदान करती है, टूल्स और एप्लीकेशंस पर परामर्श, सहायता सेवा। आपकी इस बार की इंडक्शन टीम कैसी है? यह डेवलपमेंट सेंटर से संबंधित है। वह हमारा R&D सेंटर है। हमारे R&D सेंटर वर्तमान में 180 से अधिक डेवलपर्स हैं। आप जानते हैं, हमारी कंपनी हमेशा से प्रौद्योगिकी केंद्रित रही है। तो यह R&D सेंटर CEO विभाग के प्रत्यक्ष अधीन है। यह कार्यक्षेत्र है। एक नजर डालिए। अच्छा हाँ, आपको एक कार्य सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना होगा। यह इंजन है। यह हमारे रॉक के भीतर एक सहयोगी सहकारी प्रणाली है, जैसे दैनिक कार्य संचार और काम से छुट्टी लेना। काम से संबंधित हर चीज मूल रूप से इंजन पर हल की जा सकती है। हम आप कितने पद चुन सकते हैं? ओह, आप यहाँ हरा वाला चुन सकते हैं। फिर मैं यह वाला चुनूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। यह लीजिए। ठीक है, मुझे वहां अभी कुछ काम है। अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो चलो।
म्यूज, अरे ली शुआंग, तुम्हारा वर्कस्टेशन सीईओ के ऑफिस के ठीक सामने। चाहे काम हो, मछली या बाल रखना हो, तुम सब देख सकती हो। एससीओ की शून्य दूरी की देखभाल महसूस कर सकती हो। यह हमारे पूरे रॉक की मशहूर फेंगशुई खजाना जमीन है। क्या तुम पानी लेने गई थी? अगले हफ्ते की उत्पाद मांग होगी। सारे प्रोसेस तुम्हारे कंप्यूटर पर सिंक हो चुके हैं। खुद ही देख लो। बस इन नियमों और विनियमों का पालन करो। सभी विभाग कृपया थोड़ा समन्वय करें। ओके। अरे, मैंने तुम्हें साफ सुना। सत्र स्थगित। लिंग शुआंग उत्पादों की मांग होगी। ओहो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जानकारी प्राप्त करने की दक्षता बढ़ाओ। ज्यादा सुनोगे तो आदत हो जाएगी। रात का खाना प्लस मसाज, कंपनी ओवरटाइम सुविधाएं। अफसोस है कि मेरे पास आनंद लेने का समय ही नहीं है। माफ करना आंटी डेंग, कोई बात नहीं, मैं सो गई थी। मैं चलती हूँ तो। मैं तुम्हें भेज दूंगा। ओके, तो तुम सुरक्षा का ध्यान रखना। धन्यवाद। हा 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 हा। ओह प्रिय, क्या? तुम अपना लाइटर आजमाओ। लाइटर? देखो तो। खैर, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? कोई समस्या है? हम कोई समस्या नहीं। आज कठिन हो सकता है। हमें रात भर योजना में संशोधन करना होगा। श्री वेई, मैं देख रहा हूँ कि ग्राहक वह हमसे सच्ची सहयोग करना ही नहीं चाहता था। योजना बदलना तो बस एक बहाना है। हमारा इस बार का मिशन नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। आर्क की ताकत तो है ही। बाजार में इतने सारे ग्राहक हैं, क्या हम कुछ बेहतर नहीं पा सकते? आसान ग्राहक नहीं मिलते। जीआई, तुम तो बेटी हो। बचपन से लेकर बड़े होने तक सब आसान रहा। कभी कुछ कष्ट नहीं उठाया। तुम्हें शायद थोड़ी देर में प्रवासी मजदूरों की जिंदगी समझने में मुश्किल होगी। कोई बात नहीं, जितना करना मुश्किल होगा उतना ही संतोषजनक होगा। अगर यकीन नहीं होता तो आजमा कर देखो। मैं कोशिश करती हूँ। एक सवाल करूं? हा हा हा। माँ, ऊपर प्राइवेट मैसेज है। माँ पापा फिर झगड़ रहे हैं।
वैसे परी कथाओं की किताबों में तो ऐसा नहीं लिखा कि शादी के बाद वे साथ खुशी से रहेंगे। हाँ, क्योंकि परी कथाएं असली दुनिया से अलग होती हैं। कभी कभी लोग सबको अपना अच्छा पक्ष दिखाना पसंद करते हैं, बुरा पक्ष छुपा लेते हैं। असल में मुझे पापा की प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ने से खुशी नहीं है। ऐसा क्यों? पापा व्यस्त होते जा रहे हैं, कभी कभी हफ्तों तक नहीं दिखते। जीआई, मुझे शिनहुई की जानकारी दिखाओ। मैंने पहले ही पाठ में बताया था। आइस हॉकी की आत्मा क्या है? वह टीम वर्क के बारे में है। टीम की आत्मा है। मुझे लगा था तुम भूल गए हो। तुमने अभी लिटिल एप्पल को बॉल क्यों नहीं पास की? वे लिटिल एप्पल को टीममेट मानते ही नहीं। और क्या बात करनी है? कोच, ऐसा नहीं कि हम लिटिल एप्पल को टीममेट नहीं मानते। मैं भी उसे बॉल पास करना चाहता था, लेकिन वह बहुत धीरे भागता है। मैं ताकतवर हूँ। डर था कि उसे धक्का लग जाएगा, फिर वह रोकर कहेगा कि मैंने उसे परेशान किया। हा हा हा। कोच, आपने भी कहा था। खैर, आपको हमेशा जीतना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि छोटी सेब लड़की है इसलिए। हमने तो बस उसे जानबूझकर खुश किया था। उसे जाने दो। मैं अब छोटी सेब के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। मैं भी छोटी सेब के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कम बोलो। आप 8 अक्षर 20 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिंगटोन। ठीक। क्या अभी भी अभ्यस्त हो रहे हो? खैर, कोशिश कर रहा हूँ। यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, है ना? बड़े कारखानों को गति से चक्रियता से लड़ना पड़ता है। कार्यस्थल का माहौल भी अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, तो आपको शॉर्ट टर्म में मुश्किल होगी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेहनत से नहीं डरता। यह सही है। कल आपने क्वांटिजेशन एल्गोरिदम की समस्या लाओ चाई को बताई थी। उसने ईमेल सीधे फॉरवर्ड कर दिया आरएनडी के हेड मिस्टर हे को। फिर उन्होंने मुझे कॉपी किया। लेकिन मैं नहीं। उन्हें जानता, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर हे आज संयोग से बीजिंग में बिजनेस ट्रिप पर हैं। कल वापस आने का इंतजार करो। आप सोचो कि उन्हें कैसे समझाएंगे। वह लाओ चाई इतना कुटिल कैसे हो सकता है? मैं आमतौर पर समस्या बताने के लिए उन्हें प्राइवेट मैसेज भेजता हूँ। वह सलाम नहीं करता, सीधे ईमेल मिस्टर हे को फॉरवर्ड कर दिया। क्या इससे मिस्टर हे मुझसे नफरत नहीं करेंगे? अगर शुमैन ने अभी मुझे नहीं बताया होता, मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मेरा इस्तेमाल गनमैन के रूप में किया जा रहा है। आप तो बस थोड़े से प्रोफेशन हो। लोग आपको नरम पेरसिमोन समझते हैं, लेकिन आप भी तो कार्यस्थल का एक नया सदस्य। सबसे जरूरी है सिर झुकाकर काम करना, ऊपर देखकर रास्ता चुनना। आप पूर्व पश्चिम का फर्क नहीं समझते और इधर उधर भागते रहते हैं। एक दयालु इरादा, नतीजा लोग तो का चारा बन गए। आप कहते हैं कि आपको कोई अन्याय नहीं हुआ। मैं आग पर काम कर रहा था। मुझे इतना आंतरिक संघर्ष महसूस नहीं होता। आर्क अपनी शुरुआती अवस्था में था। बस कुछ दर्जन कर्मचारी, अब रॉक के हजारों कर्मचारी हैं। स्वाभाविक है, रिश्तेदार हैं, गुट है, न्याय है और हित भी है।
क्या यह बहुत सामान्य बात नहीं है? कार्यस्थल कोई परीक्षा की दुनिया नहीं है। ताकत और मेहनत के अलावा आपको तात्कालिकता की भी जरूरत है। जल्दी से मेरे लिए सोचो। आरएनजी विभाग के श्री हेकल वापस आ रहे हैं। मुझे क्या कहना चाहिए? और क्या कहना चाहते हो? चुप रहो तो भी गलत। मैं मुसीबत में हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या आपके हाथ तेज हैं? इस बार बीजिंग में प्रोजेक्ट वार्ता के आधार पर ग्राहक की जरूरतों की और समझ। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बाद में कौन संभालेगा? मेरे साथ आओ, निजी बातचीत करते हैं। ठीक है। एक सहकर्मी ने मुझे ईमेल किया ओपन सोर्स क्वांटाइजेशन एल्गोरिदम के खराब प्रदर्शन के बारे में। तो बैठक से ठीक पहले मैं केवी गया, एल्गोरिदम चलाया, प्रदर्शन प्रभाव का परीक्षण किया। परिणाम ये निकला, ईमेल में बताई गई कोई समस्या ही नहीं है। ये आखिर चल क्या रहा है? क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। यह वह ईमेल है जो मैंने लाओ चाई को भेजा था। मेरा इरादा उनसे चर्चा करने का था। समस्याओं का समाधान कैसे करें, लेकिन लाओ चाई ने लंबे समय तक ईमेल का जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने कल रात ओवरटाइम काम किया और समस्या का समाधान कर दिया। उन्होंने यह आपको भी बताया? मुझे सच में नहीं पता। समस्या बताने के बजाय हमें और ज्यादा जरूरत है समस्याओं को कुशलता से हल करने की जागरूकता और क्षमता की। हानशी को लिन शुआंग की मेहनती भावना की जरूरत है। नहीं, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मैं नया हूँ। मेरा तरीका बहुत सरल है। बस अपना सिर नीचे रखो, ऊपर देखो और इंसान बनो। मेरा अभी भी बहुत कुछ कमी है। आशा है कि मेरे सहयोगी भविष्य में मुझे और सुधारेंगे। पुराना चाय। अगर भविष्य में समस्याएं आती हैं, तो बर्तन फेंकने के बारे में सोचते रहने की जरूरत नहीं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है, बस इतना ही। डिंग 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 डिंग। तुम्हारे लिए खुशी है, धन्यवाद। बधाई हो। विश्व युद्ध आई की प्रसिद्धि। चट्टान भविष्य में तुम्हें कौन तंग करना चाहता है? मुझे लगता है कि यह थोड़ा मुश्किल है। हे, सच कहो, तुम्हारा धन्यवाद। पहले मैंने सोचा कि नदियों और झीलों पर चलना पूरी तरह तुम पर निर्भर है, लेकिन भी नहीं। क्या कार्यस्थल से निपटने के लिए तुम्हारे पास एक सेट अलिखित नियम है? मुझे आशा है कि कार्यस्थल में तुम्हें कभी भी इन अलिखित नियमों को नहीं जानना चाहिए। कार्यस्थल में इस छोटे कचरे से निपटो। मेरे पास 100 तरीके हैं। देखो भविष्य में कौन तुम्हें तंग करने की हिम्मत करता है। डर। ओ, रिश्ते। यह वास्तव में एक प्रमुख से कठिन है। कार्यस्थल में ऐसे बहुत से एहसान और धोखे हैं। विश्वासघात की एक छोटी कहानी, लेकिन तुम जानते हो क्या? सबसे सम्मानित वह कोई है जैसे तुम जो वास्तव में सक्षम है। सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति की क्षमता वाला व्यक्ति। ठीक है, लिंग शुआंग, बुरा नहीं हो। हिजोंग हिजोंग, मेरे बिना यह तुम्हारी क्षमता के अनुसार करने के बारे में है। जब तुम जियांगड़ा में क्लास सुनने आए थे, मुझे पता था कि तुम विशेष हो। ओ, क्या तुम्हें याद है जब मैं जियांगड़ा में क्लास अटेंड करने गया था? बिल्कुल। इंसान सुनो, जो शियाओकिंग ने कहा कि तुम श्री गु हो। क्लास आने के लिए शेड्यूल मत करो। मैं गुजू द्वारा व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ो। ओ श्री है, आराम से जाओ। ठीक है। यह गुजू क्यों है? वह तुम्हारा दुश्मन है। विपरीत, वह तुम्हारी मदद क्यों करेगा? और उसने मेरी मदद की। हाँ, उसके पास तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं है ना? है। क्या मैं पागल हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ?
वापस जाकर आराम करो। ठीक है श्री गु। ओह, मैंने अभी तक इसे पूरा नहीं लिखा है। मैंने इसे तुम्हारे लिए सेव कर लिया है। घर जाओ और सो जाओ जब नींद आए। कंपनी में बिजली बर्बाद मत करो। बिजली का ध्यान रखना होगा। तुम्हें क्लास की भी व्यवस्था करनी होगी। क्या तुम्हारा सीईओ थोड़ा ज्यादा चिंतित है? क्या तुमने मेरे लिए जियांगदा में क्लास में जाने की व्यवस्था की? क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा तुच्छ नहीं समझते? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद दो कारणों से करता हूं। एक, तुम श्री लिन की बेटी हो। टीचर लिन मेरा एहसान नहीं चुका सकते, इसलिए मैं केवल तुमसे फूल लेकर बुद्ध को चढ़ा सकता हूं। दूसरा, यह मेरा व्यक्तिगत कारण है। वास्तव में मैं आज का गुज्जू क्यों बना? एक तरह से यह तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? तुम वह हो जिसे मैं हमेशा अपने कॉलेज के करियर में पार करना चाहता था, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी को पार नहीं कर सका। 7 साल मैं तुम्हारी छाया में रहता हूं, और तुम जानते हो, मैं तुम्हें पार करना चाहता हूं। अमेरिका में पढ़ाई मैं हर दिन लाइब्रेरी और प्रयोगशाला में बिताता था। उद्यम शुरू करने के बाद ऑफिस घर जैसा ही है। मैंने 2 साल बिताए, स्टार्टअप कंपनी को इंडस्ट्री यूनिकॉर्न में बदल दिया, यहां तक कि मैंने रॉक का ऑफर स्वीकार कर लिया और घर वापस आ गया। आधे से ज्यादा कारण है। मैं तुमसे फिर से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं। तुम अब कैसे हो? मैंने हमारी फिर से मुलाकात की अनगिनत संभावनाओं की कल्पना की थी, केवल मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। मुझे विश्वास है कि तुमने उपन्यास पढ़ा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने अपनी पूरी कोशिश की। बेजोड़ मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करो। मैं बस तुमसे फिर से मुकाबला करना चाहता हूं। अभी मुझे अकेली हार का एहसास हो रहा है। यह मेरे पूर्व प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सम्मान के कारण है। निश्चित रूप से मुझे भी उम्मीद है कि शायद एक दिन तुम्हारे पास मुझसे फिर से मुकाबला करने के लिए कुछ होगा। धन्यवाद, लेकिन मैं मुश्किल से चट्टान में घुस पाया। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनने से अभी भी 108,000 मील दूर है। मुझे लगता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, लाभ और हानि होना अच्छा है। पूर्व कट्टर दुश्मन को अब मेहनत करते देखना, हर दिन मेरे लिए काम करना, यह एक बहुत ही खास अनुभव है। अफसोस है कि तुम जीवन में इस एहसास को अनुभव नहीं कर पाओगे। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जल्दी वापस जाकर आराम करो, लेकिन अगर प्रदर्शन पूरा नहीं हुआ तो वेतन फिर भी काटा जाएगा। तुम्हारा तकिया कभी काम नहीं करता। वापस जाओ और आराम करो, देर रात तक जागो मत। आखिरकार उम्र तो यहां है। मैंने विदेश में तुम्हारे बारे में सुना था। मैं प्रिंसटन में गुजू की स्कूलमेट हूँ। उन्होंने बुलियू टेक्नोलॉजीज की स्थापना की और मैं हमेशा उनकी पार्टनर रही। कॉलेज में हमेशा दूसरे स्थान पर आने की उनकी कहानी मेरे कानों में लगभग मोटी त्वचा हो गई है। यह सब पुराने दिनों की बातें हैं। तुम उनका जिक्र क्यों कर रहे हो? यह तुम और मैं है जो पत्थरों की बात सुनते हैं। लोग ऊपर नीचे तुम्हारी उत्कृष्ट व्यावसायिक क्षमता की प्रशंसा करते हैं। ओह, यह एक पुराना पार्टनर है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी समझ है। मुझे गुजू पसंद है। क्या तुमने गलतफहमी की?
मैंने कभी इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा। तुम दोनों एक अच्छी जोड़ी हो। खैर, वह तुम्हारे लायक नहीं है। सच में? अफसोस है कि इतने साल मेरी ही इच्छा रही। गुजू ने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया। वह ऐसा ही है। पहले पढ़ाई से भरे रहते थे, सिर्फ हमेशा काम से भरा रहता है। स्कूल में मेरे पास केवल 2 कपड़े थे। सब एक मुट्ठी भर अमर प्राणवायु पर निर्भर करता है जीने के लिए। ओ मानवीय आगोश, उसने अभी तक इसका स्वाद नहीं चखा है। इतने सालों बाद प्यार की बात छोड़ दो, शादी और बच्चे तो दूर की बात है। उसके पास गपशप करने वाला साथी भी नहीं है। सोचकर दुख होता है। तुमने ऐसा कहा था। मुझे अपने पुरुषों को देखने के तरीके पर थोड़ा संदेह है। नहीं नहीं नहीं, तुम फिर से कैसे कहते हो? जो कोई भी प्रतिभाशाली है, चरित्र में थोड़ी सी कमी है। सच में, अगर तुम गुरदादा को धरती पर उतार सको तो यह वाकई एक बहुत अच्छा काम होगा। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैंने सुना तुम स्नातक होते ही शादी कर ली थी। मैं भी उत्सुक हूँ। कैसा आदमी है जो तुम्हें एक प्रसिद्ध स्कूल की सीधीए छात्रा बनने को तैयार कर सकता है? इतने सालों तक घर में हाथ धोकर सूप बनाने के लिए। यह तो एक और कहानी है। एक त्रासदी जैसा लगता है। यह एक प्रेरणादायक नाटक होना चाहिए। मैं तुम्हें मौका मिलने पर बताऊंगी। दिया कपड़ों द्वारा अभी की गई कॉल। उसने उन्हें घबरा दिया। शरीजा, वे भी हमारे फैन फेस्टिवल का विशेष संयुक्त नाम हथियाना चाहते हैं। वे पुराने पकौड़े जल्दी से ढांचे रखकर सहयोग को अंतिम रूप देते हैं। डर है कि बाद में चला जाएगा। वह चेहरा मुझे हंसाता है। लेकिन यह फोन कॉल इतनी संयोगवश क्यों है? बिल्कुल हमारी मीटिंग के समय पर। क्या यह हो सकता है कि तुम एक विश्वास की तलाश में हो? तुम देख सकते हो, मेरा अनुमान है। दया में वास्तव में एक नया सहयोग है। मैंने जानबूझकर कॉल को मीटिंग के समय के लिए निर्धारित किया था। तुम्हें ऑर्डर को प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ी सी चाल चलनी होगी ताकि वे झिझकने वाले ग्राहक कर सके। जल्द से जल्द निर्णय ले। सिखाया। बस बुनियादी कौशल। तुम्हें भविष्य में बहुत कुछ सीखना है। थोड़ी देर में होटल वापस जाओ और सो जाओ। देखो तुम इन दिनों क्या कर रहे हो। आंखों के नीचे काले घेरे बाहर आने वाले हैं। मेरी प्राचीन शहर में पहली बार। मैं अभी भी अच्छी तरह से घूमना चाहता हूँ। ठीक है, चलो चले। चलो इसे एक साथ करते हैं। मुझे अभी भी काम है। आप कल रात इतनी देर तक जागे थे और आराम नहीं कर सकते थे? मेरे आंखों के नीचे के काले घेरे काम से लगी चोट है। इसे मेरे पहले क्लाइंट डील के लिए इनाम समझो। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मिस्टर वेई, मुझे केक खाना है। मेरी तरफ से बॉस, चलो 2 केक। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। कैसा रहा? यह कितना कुरकुरा है। आप एक ट्राई करो। स्वादिष्ट है ना? अलविदा। बाय बाय। जब आप मुझे साइन कर लेंगे, वह आपका आधिकारिक तलाक वकील होगा। आज से शुरू। हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और पीछे हटेंगे। अच्छा, चलो। अपनी स्थिति देखो। वित्तीय पहलू। आपके द्वारा की प्रासंगिक वित्तीय जानकारी के अनुसार मैंने देख लिया है। पुरुष की तनख्वाह प्लस ग्रे इनकम, एक मोटा अनुमान, संपत्ति 1.5 करोड़ से अधिक। तो आप कम से कम 75 लाख के हकदार हैं। कस्टडी। हालांकि आपके पास पहले से ही नौकरी है, लेकिन आप अभी भी प्रोबेशन पीरियड में हैं। भविष्य में परमानेंट होने पर भी पुरुष की तुलना में आपकी आय अभी भी एक निश्चित अंतर है। और आप अभी लंबे घंटे काम कर रहे हैं। बच्चे का अधिकांश समय घंटे के हिसाब से काम करने वालों को सौंप दिया गया था। अगर दूसरे पक्ष के माता पिता प्रस्ताव रखें, वे अपनी पोती की देखभाल कर सकते हैं। प्लस पुरुष की उच्च आय, वह नुकसान को फायदे में बदलने के लिए तैयार है। तो कस्टडी। हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं।
देखिए, मुझे तलाक से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं पता क्यों। अब उसके बारे में सोचो। मुझे छोटे सेब को खोने का बहुत डर होगा। छोटा सेब मेरी बेटी है। यह वाकई बहुत प्यारी है। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। बस इतना ही चाहती हूँ कि बच्चा मेरे पास रहे। तो कृपया आपको मेरी मदद करनी ही होगी। कृपया चिंता न करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपने पहले मुझे कुछ सबूत दिए थे। ये आप हैं, कानूनी तौर पर सबूतों का निर्धारण बहुत जटिल होता है। कभी कभी हमें लगता है कि यह ठोस सबूत है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। इसलिए अब मैं सुझाव देती हूँ, आपको जल्दी करना चाहिए और संबंधित सबूत जुटाने चाहिए। अगर यह साबित हो जाए कि शादी में गलती पुरुष की है, तो आप संपत्ति के बंटवारे में पहल कर सकती हैं और हिरासत के मामले में भी अतिरिक्त विचार किया जाएगा। जज आपको पहले चुनेंगे। वैसे भी सहमति से तलाक दोनों पक्षों के हाथ में होता है। जिसके पास ज्यादा लीवरेज होगा, वह दूसरे को न्याय देने में मजबूर कर सकता है। अगर मुकदमेबाजी और तलाक की बात आती है, तो यह आपके हाथ में कितने सबूत हैं, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, मैं समझ गई। मिडिल स्कूल से ही मेरे माता पिता ने मुझे विदेश में अकेले पढ़ने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए मैं बहुत जल्दी अकेले रहने की आदी हो गई। बस सामान उठाओ और घर लौट आओ। लेकिन यह कहाँ खत्म होगा, मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है, तो उसे बंदरगाह जाना पसंद आता है। पता नहीं क्यों। बस बंदरगाह के किनारे बैठ जाओ और अकेलापन डरावना नहीं लगता। इतनी सारी नावें समुद्र में भटकती रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप बंदरगाह में घुसते हैं, लगता है जैसे घर आ गए। अब तूफान और लहरों से डर नहीं लगता। अब सामने कुछ न दिखने पर रास्ता नहीं भटकते। वे भी मेरी तरह हैं, सब सुरक्षित। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो अकेले सामान लेकर घूमने लगा। मुझे दुनिया भर के बंदरगाह सबसे ज्यादा पसंद हैं। मैं रियो के बंदरगाह पर भी गई हूँ, सैन फ्रांसिस्को बे, फुकेट में क्लिफ बे, और यह कनाडा में डिवाइड बे है। बाद में मौका मिलेगा, मैं अंटार्कटिका में पैराडाइज बे भी देखना चाहता हूँ। चलो साथ चलते हैं। मैं तुम्हारे जितना भाग्यशाली नहीं हूं। मैं दुनिया के कई हिस्सों में गया हूं, सब काम के कारण। अब जैसे चाय पीकर बातें कर पाना दुर्लभ है। उस पर्यटक की मनोदशा समझना मुश्किल है। धन्यवाद। अगर मौका मिले तो सच में दुनिया घूमना चाहते हैं। देखो, जिंदगी तो बहुत छोटी है। क्षणभंगुर। हमें अच्छा मानसिकता रखनी चाहिए अपने जीवन का सामना करने के लिए। अरे देखो, वाह, तुमने देखा? अरे तुमने कहा था वह इतने सारे फालतू काम नहीं करेगा। मुझे श्री वेई का सहायक बनना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, ठीक है। पिछली बार याद है जब श्री वेई ने उसे डांटा था? तुम कहते हो वो आमतौर पर इतना शक्तिशाली व्यक्ति है। खैर, श्री वेई ने कहा उसे, वो आज्ञाकारी ढंग से सुनता रहा। मिंगबो को ये बिजनेस ट्रिप पर जाना था, उसने लोगों को बाहर निकाल दिया। अरे यह जियाई, क्या तुम शादी नहीं कर सकते? मुझे शादीशुदा आदमी पसंद नहीं। खांसी खांसी खांसी। देखो तुम्हें क्या चाहिए, हम यह और यह। खैर, धन्यवाद। सुप्रभात। कल कैसी नींद आई? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता ऑर्डर किया है। बिना हिचक ऑर्डर करो। मैं एक और चीज ऑर्डर करना चाहता हूँ। श्री वेई का खुशनुमा चेहरा। जी आई, इन दिनों मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। हमारे आर्क में इतने सारे विभाग हैं, तुमने उत्पाद विभाग क्यों चुना? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने तुम्हारे पीछे बात की थी। पहली बात, तुमने आर्क में 9 साल काम किया है। आर्क के वरिष्ठ सदस्य हो, कंपनी की संरचना समझते हो, अंदरूनी प्रबंधन के फायदे नुकसान जानते हो, आम आदमी से कहीं बेहतर जानकारी रखते हो। दूसरी बात, एक बार प्रमोशन मिल गया तो इस डिवीजन के सबसे कम उम्र के वीपी बन जाओगे। आर्क के अधिकारी तुम्हारी कार्यकुशलता की तारीफ करते हैं, लोगों के दिलों को समझते हो। इसलिए मैं एक अच्छा सबक सीखना चाहता हूँ। फिर तुम्हारी पीठ पीछे की बातें पर्याप्त विस्तृत नहीं है। मेरा बीवी बच्चे हैं,
मैं कंपनी में इतनी मेहनत करता हूं, बस यही उम्मीद है कि मेरा परिवार खुशहाल जीवन जिए। बेशक ये खुशी मुझे भी शामिल करती है। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में वे बिना बात के गलत फहमियों से परेशान हो। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने अभी आपका मोमेंट्स पर डाला हुआ फोटो देखा। आप क्या कर रहे हैं? कंपनी के साथियों में गलत फहमी पैदा करना आसान है। ये आपके लिए है और मेरी निजी प्रतिष्ठा को भी कोई फायदा नहीं। और क्या सोचता हूं मैं? मुझे नहीं पता इसमें क्या गलत है। मैंने बस कुछ रैंडम तस्वीरें खींची थी। रोजमर्रा की जिंदगी को कहा, मोमेंट्स पर डाल दिया। इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं घबराया नहीं हूं, डरावना। डरावना है? या फिर मिस्टर वेई के दिल में मेरे लिए जगह पहले से है। पकड़े जाने पर मन अपराध बोध हो रहा है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। माफ कीजिए। हेलो पापा। तुम तुरंत झेंझो वापस जाने का टिकट खरीदो। तुम वापस आ गए। वापस आकर बात करते हैं। हेलो। तुम पहले वापस जाओ, मैं यही हूं। ये तुम्हारे लिए है। ये चीजें बच्चों के लिए ले जाओ। इन ब्लाइंड बॉक्सों को कम मत समझना। ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। इनमें छिपे हुए स्टाइल है। अगर तुम एक छुपा हुआ पैसा खोलो तो उसकी कीमत 5 से 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। देखो तो। पहला वाला छुपे हुए मॉडल के लिए खोला जाएगा। मुझे देखने दो। इस पर 2 वाक्य लिखे हैं। देखो, ये 2 वाक्य वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। शियांशी एक और छुपा हुआ मॉडल है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? 1/1,00,000। अब तुम एक भाग्यशाली म्यूज हो। छुपा हुआ पैसा तो छुपा हुआ पैसा ही होता है। छुपी हुई चीज। फिर मुझे लगता है कि सारे छुपे हुए मॉडल नहीं हैं, है ना? हालांकि मैंने ये छुपी हुई चीजें अटकल लगाकर खरीदी थी, लेकिन मैं अपना दिमाग भी 100% तैयार करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ आलसी नहीं बनना चाहता। शियांशी, मुझे पता है कि मेरी मौजूदा क्षमता से मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। बस तुम मुझे वक्त दो। जल्द ही मैं इन ब्लाइंड बॉक्सेस की तरह हो जाऊंगा। तुम्हें प्रमोशन की संभावना दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता यह वक्त की बात है। यह लोगों की बात है। हम अलग लोग हैं। मुझे तो हमेशा शोकेस की लग्जरी चीजें पसंद आती हैं। कीमत वहीं साफ दिखती है, स्पष्ट रूप से, एक नजर में। लेकिन तुमने मुझे यह दिया। हाँ, मुझे यह बहुत पसंद है। जांग माँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आंटी शिया वापस आ गई है। अरे नहीं, मैं खुद ले लूंगी। मम्मी पापा, तुम वापस कैसे आ गए? पहले बताया नहीं। पापा। हाँ, तुम्हारी बहुत याद आई। इतना गंभीर क्या है? ये किसके कपड़े हैं? सहकर्मी के। क्या हुआ? सहकर्मी के। ठीक है। ओ पापा, तुम क्या कर रहे हो? तुम तुरंत अपना इस्तीफा लिखो। कल सुबह जल्दी जमा कर दो।
मुझे नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए? क्या मैंने काम में कोई गलती की है? भले ही तुम बड़े शेयर होल्डर हो, तुम्हें बिना अनुमति मुझे निकालने का अधिकार नहीं है। मेरे पास अधिकार नहीं है। फिर तुम इंतजार करो। अब बात वेई मिंग की है। झो की बायोग्राफी कितनी बदसूरत है। चिंता मत करो, धीरे धीरे बोलो। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। यह गलतफहमी नहीं है, अफवाह सच है। मुझे बस वेई मिंग पसंद है। तुम अभी भी कहते हो। तुम्हें कौन पसंद है? उसकी पत्नी है। मुझे पता है, यह कुछ नहीं है। सुनो वो क्या कह रहा है। तुमने इतनी किताबें पढ़ी हैं, क्या तुम न्यूनतम शिष्टाचार और शर्म भी नहीं जानते? जी आई, मैं और तुम्हारे पापा बचपन में तुम्हें विदेश पढ़ने भेजा था। मकसद था तुम्हें सोने पर सुहागा लगाना, लंबा अनुभव हासिल करना। तुम अच्छे हो। पश्चिमी लोगों की बिना सीमा की आजादी सीख ली। अपने पिता की बात सुनो। जल्दी जाओ। नाव आदमी के साथ टूट गई। मुझे नहीं चाहिए। तुम जानते हो, तुमने मुझे बचपन में पढ़ने भेजा था। 12 साल की उम्र से तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दोगे। अब तुम अचानक बाहर कूद कर मुझे आज्ञाकारी होने को कहते हो। माफ करना, देर हो गई। मैं बड़ा हो गया हूं। तुम्हें देखो, तुम ऐसा कह सकते हो। यह साबित करता है कि तुम अभी भी एक बच्चे हो। जियाई, माँ पापा तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। चक्कर में मत आओ। तुम्हें लोग पसंद है, लेकिन उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं। यह भावना बेकार है। यह मेरा मामला है। यह तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हें वेई मिंग के साथ नहीं रहने दूंगी। तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इज्जत की परवाह नहीं है। मुझे तो अभी भी इज्जत बची है। सीधे कहूं, तुम्हें अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है। क्या तुमने कभी मेरी परवाह की? तो मैं भी तुम्हें बता दूं, मैं अभी भी वेई मिंग के साथ रहना चाहती हूं। तुम्हें देखने का इंतजार करेंगे। तुम वापस आओ। करो। बच्चा बचपन से ही जिद्दी है। हमें धीरे धीरे समझाना होगा। जल्दी नहीं कर सकते। कौन? मैं। तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो? क्या तुम हिचकर नहीं चलाते? तुम्हारी थोड़ी कमाई बढ़ा दूं। क्या बात है? अपने सवारियों का स्वागत नहीं करते? मुझे परेशान मत करो, ठीक है? तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारे रास्ते में था? तुम कैसे हो? तुम अपने सेक्रेटरी से कार मंगवा लो। मैंने ड्राइवर और सेक्रेटरी को छुट्टी दे दी है। टैक्सी के लिए मेरे आगे 100 से ज्यादा लोग लाइन में हैं। और मैंने पूरी रात ऑफिस में रहने की तैयारी नहीं की थी। 11 बजे के बाद किराया 3 गुना। फिर मुझे रास्ते में लोग उठाने होंगे। तुम मान सकते हो? ओह, और कारपूलिंग? ठीक है। तो मैं तुम्हें 1.5 गुना किराया ही दे सकता हूं। चलो चलते हैं। मास्टर, समय बर्बाद मत करो, ठीक है? ओह, मैं इसे गोगुओं को दे सकता हूँ। खैर, देखो, कहते हैं यह चीज कीमत बढ़ा सकती है। इसे कचरे की तरफ फेंक मत देना। नहीं झांगशी। आज रात इतनी देर से ऑफिस क्यों निकले? कहीं वो विकृत सीईओ गुजू ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मुझे कुछ बताओ। अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। इस तरह की ऑफिस की बुरी ताकत का सामना करने के लिए आपको कायर नहीं होना चाहिए। उन्हें बस नरम और मुश्किलों से डरने वाले लोग पसंद हैं। ठीक है, मेरी नजर में आप एक नरम चीकू जैसे हैं। वे आपको उस चीकू की सब्जी बनाने के लिए बेताब है। आपको मजबूत होना होगा, और इसलिए वे बस इसके लिए मर गए। आप जानते हैं, हम आयो, गुजू जियांगशी से मिलवाएं। हम पहले मेरी में मिल चुके हैं। आप दोनों उस बारे में बात कर रहे थे? श्रीमान गो, पिछली बार बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अगर आप इसकी पीठ करें तो यह आपका धन्यवाद कहने का तरीका है। यह जरूरी नहीं है। मैंने नहीं किया, मैंने बस एक बुरा मजाक सुनाया। श्रीमान गो, आप में कोई हास्य की भावना क्यों नहीं है? अरे, क्या आप काम के बारे में बात कर रहे हैं?
हाँ। मुझे लगता है कि यह गुजू व्यक्ति अच्छा है। जो बढ़िया है। वह लोगों को दूरी की एक विशेष रूप से आरामदायक भावना दे सकता है। इतने सारे लड़के। मैं एक सुंदर लड़की को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। यह सबसे अच्छा है कि दूरी की भावना सीधे नकारात्मक हो, लेकिन यह अलग है। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वह हर किसी के साथ ऐसा ही करता है। मैंने वैसे भी नहीं देखा है। हमारी कमी। श्रीमान लिन ने किस साधारण कर्मचारी के साथ घर की सवारी साझा की, और मूल रूप से रास्ते में नहीं। मुझे लगता है कि वह आपको बेहतर जानने का मौका ढूंढ रहा है। वह जानबूझकर मुझे नाखुश करने का मौका ढूंढ रहा था। आप उन्हें नहीं जानते। उसे बस एक तकनीकी आदमी है जो हर चीज को एल्गोरिदम से मापता है। दिमागी सर्किट किंग की आम समझ से न खेलें। वह अब मुझे सताने और मारने के आनंद का पूरा आनंद ले रहा है। अरे, तो वह एक अविकसित छोटे लड़के की तरह है। सतह पर हम आपको तंग कर रहा है, लेकिन उपपाठ यह है कि मुझे आप पसंद हैं। आपका जियांग भाई ऐसा नहीं है। अरे अरे, रुको रुको। चलो कुछ और बात करते हैं। आज आर्क में एक बड़ी गपशप थी। हुआंग जियाई ने एक भेजा। कल्पना जगाने वाले पल। अनुमान लगाओ नायक कौन है, वेई मिंग। पल। जैसा नाम से पता चलता है, यह सबको भेजा जाता है। लेकिन यह हुआंग जियाई, वह बहुत अधीर था। बाहरी तौर पर वह संप्रभुता की शपथ लेने जा रहा है। आंतरिक रूप से उसने वेई मिन पर महल थोप दिया। यह वेई मिन चेन शिमेई की बदनामी झेलना पसंद करेगा। मुझे हुआंग परिवार का दामाद बनने के लिए पीछा करना होगा। तुम्हारा मतलब तुम? क्या यह अनुमानित है? मैंने तलाक के लिए वकील की नियुक्ति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सीरिया, इससे पहले कि मैं वेई मिंग के साथ आधिकारिक रूप से भिड़ जाऊं, उसके वैवाहिक विश्वासघात के जितना संभव हो सबूत ढूंढो। संपत्ति हस्तांतरण के सबूत भी हैं। यह हुआंग जियाई। क्या ग्रीन टी असली ग्रीन टी है? भगवान की सहायता में इसे भगवान की सहायता भी माना जा सकता है। वेई मिंग के गुण के साथ इस वांग जियाई के बिना दूसरे होंगे। ठंडा पानी ग्रीन टी नहीं बना सकता। वह गर्म नहीं है। लोग चार्ज कर सकते हैं। सीकिंग है। जाल डालने वाले मालिक नहीं होते। मछली सक्रिय रूप से चारा ले सकती है। यह बेहतर शतरंज है। मुझे लगता है हुआंग डोंग अब तक गुस्से में होगा। चिंता मत करो, कंपनी। मैं दोनों पर नजर रखने में आपकी मदद करूंगा। आगे असली लड़ाई होने वाली है। हेलो अंकल ली। मैं अभी प्लेन से उतरा हूं और सीधे कंपनी वापस आ गया हूं। ये बिजनेस ट्रिप अपेक्षा से अधिक है। मैंने 2 दिन के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं लाए हैं। कृपया मुझे जल्दी भेज दे। मेरी यहां 10 बजे मीटिंग है। जितनी जल्दी हो सके। तुम कहाँ थे? मैं कंपनी के गेट पर आ गया हूं। कपड़े कहाँ हैं? हेलो। सही। तुम कहाँ हो? ठीक है, धन्यवाद। क्या ये श्री वही है? ये रहे आपके कपड़े। शुक्रिया। कमीज इतनी सिलवटों में। बस एक कुरियर ढूंढकर मुझे भेज दो। पूरे दिन घर पर क्या कर रहे हो? 1 मिनट रुको। 10 बजे की मीटिंग। मुझे अब देर हो गई होगी। आप ऐसी बुनियादी गलती कैसे कर सकते हैं? कृपया अंदर आइए। श्रीदेवी। क्या हुआ? सूट धुल गया है। एक शुक्रिया तोहफे के रूप में मैंने खास तौर पर एक शर्ट चुनी है। मुझे यकीन है कि यह सूट के साथ अच्छी लगेगी। बहुत बढ़िया जी आई। तुम मेरी बहुत मदद कर सकती हो। कपड़े इतने सिलवटों में हैं? नहीं तो इसे पहन लो। ठीक है। और कुछ है? सब ठीक है। तुम पहले बाहर क्यों नहीं निकल जाते?
अंदर आ जाओ। कैसा रहा? बिल्कुल फिट बैठती है। कितने सुंदर लग रहे हैं। शुक्रिया। आज की नियमित बैठक का मुख्य बिंदु हमारे आर्क और रॉक के बीच एक संयुक्त स्वागत है। फिर विशिष्ट व्यवस्था। जीआई आपको समझाएगी। रॉक के साथ हमारे समझौते पर हस्ताक्षर का समारोह कल दोपहर निर्धारित है। बाद का स्वागत अनौपचारिक है ताकि हमारी कंपनी और रॉक के लोगों को एक अच्छा गहन आदान प्रदान हो सके। यह भविष्य के व्यवसाय के प्रचार में भी सहायक होगा। मिशेल, आप उद्योग मीडिया से जुड़ाव की जिम्मेदारी लें। पीआर को समझाना याद रखना। आप हेडलाइन भेज सकते हैं। लिन यू दावेई, आप पब्लिक रिलेशंस कंपनी से जुड़ाव की जिम्मेदारी लें। यह कॉकटेल पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। हर प्रक्रिया स्पष्ट करना सुनिश्चित करें। जियांगशी, आप वेन्यू के बाहर मीडिया स्वागत की जिम्मेदारी लें। इस बार हमने सभी वीआईपी को आमंत्रित किया है। गलती नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि यह एक वर्क पार्टी है। इस बार परिवार के सदस्यों को नहीं बुलाया गया है। मैं श्री वेई की साथी बनूंगी। श्री वेई के साथ मिलकर महत्वपूर्ण मेहमानों की देखभाल करूंगी। आप पहले मीटिंग करें। मैं कॉकटेल पार्टी में जा रही हूं। ठीक है। वैसे ऑफिस से निकलते समय याद रखना, मुझसे कुछ लेना है। शुक्रिया, शुक्रिया आंटी। धन्यवाद आंटी। आंटी, आपने अभी प्रतिक्रिया देखी, तो इस पार्टी में आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी। क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। इस बार बुलाए गए मेहमानों में मेरे पापा के कई दोस्त हैं। मैं एक साथी के रूप में सोशल एटिकेट में कोई दिक्कत नहीं है। क्या वे साहब शक से बचना चाहते हैं? हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। जानबूझकर चर्चा का विषय बनना। चिंता मत करो, मैं इंतजाम करूंगा। ऑन। क्या चाहिए? ओह, कोई स्पेशलिटी। क्या वो बाहर से वापस नहीं आ रहा है? सबके लिए तोहफे लाया है। क्या आप ग्रुप में नहीं हैं? इतनी जल्दी लोगों को मनाने लगा। अरे, आप देखते भी नहीं किसने सिखाया। श्री वे अभी, मैं जल्द ही वीपी बन जाऊंगा। आर्क और रॉक ने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस रिसेप्शन को लेकर इतने चिंतित हैं। लेकिन सच कहूं तो मैं अभी भी बहुत ईर्ष्या कर रहा हूं। ईर्ष्या किस बात की? मैं एक बस बॉय था। अब तो दरवाजे पर भी नहीं पहुंच सकता। कम से कम आपको उसकी बात नहीं सुननी पड़ती। उस स्पेशलिटी ग्रुप में श्री वेई के साथ गाओ। हम क्या एक स्पेशलिटी ग्रुप भी है? हाँ, आप इस ग्रुप में भी नहीं हैं। ओ, अभी उसने स्पेशलिटी ग्रुप को फीस ग्रुप बना दिया। अरे, जीआई ने पर्सनल रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया। हमें दीमन का ड्रेस भेजा। इसका मतलब है कि जियांगशी को छोड़कर बाकी हम सब हॉट क्यूचर ट्राई कर सकते हैं। मैंने जिंदगी में कभी नहीं पहना हॉट क्यूचर, मैंने भी नहीं पहना। जाएं या ना जाएं, पहले चलते हैं। उसका इरादा साफ है। उसका खाओ और पहनो। ऐसे में कंपनी के अंदर कोई भी मिस्टर वेई के साथ उसके रिश्ते पर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। जेसन की रफ्तार से तुम जल्द ही मिस्टर वेई पर भरोसा कर पाओगे। तुम खुश कैसे हो? पति धोखा दे रहा है। तीसरे नंबर की मजबूत डेमो मेरे पुराने पार्टनर के लिए अच्छी बात है। तुम सही कह रहे हो। तुमने वेटिंग को अपने काम पर जाने के बारे में नहीं बताया, है ना? फिर तुम उसे बाद में कैसे समझाओगे? मैं सच बताने वाला हूँ। वेई मिंग के पास अब मेरे हाथ में इतना बड़ा हथियार है। तुम्हें क्या लगता है उसे अपराध बोध महसूस होगा? मुझे बराबर का बदला दो। तुम गोगो के पास कितने बजे लौटे? दादी के घर गया था। मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। कुछ दिनों के लिए मेरी माँ को संभालने दो।
तुम इतने व्यस्त क्यों हो? शर्ट तो इस्त्री किए बिना ही कंपनी भेजती। तुम हर दिन घर पर हो। क्या ये छोटा सा काम अच्छे से नहीं कर सकते? मुझे तुम्हें बताने का समय नहीं मिला। मैंने एक कंपनी का इंटरव्यू पास किया है, ऑफिशियली काम शुरू कर दिया है। काम पर गया। इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने मेरे साथ अपने काम पर जाने पर चर्चा नहीं की। क्या वो भी वही बात हो सकती है? तुम काम पर हो, घर का काम कौन संभालेगा? मुझे दूसरी शर्ट नहीं चाहिए। मुझे दूसरी बात नहीं चाहिए, खुद कर लो। मैंने अब ऑफिशियली काम शुरू कर दिया है। कम से कम अपना काम तो खुद करो। हम दोनों ने बातचीत की है, आदमी बाहर का काम और घर का काम। चूंकि तुम संभाल नहीं सकते, घर की देखभाल पर मुख्य रूप से ध्यान देना गलत है। यह कौन सा जमाना है? पुरुष मुख्य शरीर और महिला मुख्य शरीर वापस करो। श्रम विभाजन लिंग से तय नहीं होता। श्रम विभाजन लिंग से तय नहीं होता, लेकिन ये क्षमता से तय होना चाहिए। हमें शादी को कुछ साल हो गए हैं। घर का दैनिक खर्च कौन सा मेरी तनख्वाह से कटता नहीं है। मैंने कहा था ईमानदारी से घर पर रहो, अपनी मुख्य ऊर्जा घर पर लगाओ। बिल्कुल सही, तुमने अभी काम शुरू किया है। वो तनख्वाह किस काम की है? कल आर्क का रॉक के साथ साइनिंग रिसेप्शन है। ठीक है। क्या तुम अपनी कंपनी से हुआंग जियाई को साथ ले जा सकते हो? कंपनी ने मूल रूप से तुम्हें जाने के लिए तय किया था। मैंने इसे दोबारा शेड्यूल कर दिया। वे की बर्थडे पार्टी में मैंने सुना, उसने कहा लड़की सुंदर थी, चालाक भी। सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है। पूजा, नई भर्ती की गई असिस्टेंट। हाँ, कंपनी ने तय किया, कहा लड़की का अच्छा पारिवारिक पृष्ठभूमि है। फिर तुम उसे इस बिजनेस ट्रिप पर भी ले गए। उसे नहीं जाना था। मिंगो है, मैं नीचे जा रहा हूं। अच्छा, तुम कितनी मेहनत करते हो। तुम्हारी असिस्टेंट सावधान है और तुम्हारी जिंदगी की बेहतर देखभाल करती है, तो मुझे राहत मिली। जल्दी सो जाओ, मेरे पास अभी कुछ काम बाकी है। पत्नी, मुझे तुम्हारे काम पर जाने में कोई समस्या नहीं है। मुझे चिंता है कि तुम थक जाओगी। जल्दी छोड़ दो। जल्दी सो जाओ, फोन देखना बंद करो। क्या कर रहे हो? सोने की तैयारी कर रहा हूं। श्रीगु की रिपोर्ट लगभग 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगी। मैन्यूस्क्रिप्ट प्रकाशित होने से पहले मैं आपसे मैन्यूस्क्रिप्ट की सामग्री फिर से पुष्टि करूंगा। श्रीगु, कृपया रुकिए। आपने किसके लिए इतनी मेहनत की है? उसे उसको भेजो। ठीक है, अंदर आइए। अरे, आपको कौन सी जानकारी चाहिए? शुक्रिया। बोलो। ठीक है। क्या आप इतने महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए यही पहन रहे थे? मुझे भी नहीं, मुंह से खाना मत। इन छोटे छोटे हिस्सों में क्यों उलझ रहे हो? उस रात आर्क के साथ साइनिंग पार्टी। तुम यह भी नहीं पहनना चाहते, है ना? नहीं तो। आज जल्दी ऑफिस से निकलो तो मुझे कॉल करना याद रखना। जी प्लीज, बैठ जाओ। वाह भगवान, कुछ पीना है? हाँ, खाली समय बहुत रंगीन होता है। बड़ों का मजेदार वोटर लाइन। ओके, बड़ों का मजा इसमें भी शामिल है। क्या तुमने लिटिल येलो डक डिपिंग मेथड के बारे में नहीं सुना? सुना तो है, लेकिन असली इंसान को इस्तेमाल करते पहली बार देख रहा हूँ। कोड डिबग करते समय उसे हर लाइन का कोड डिटेल से समझाओ। इस कोड में जो खामियां हैं वो सामने आ जाएंगी। ठीक है, तुम उसे यहाँ इस तरह रख दो। वह तुमसे आंखें मिलाता है। क्या तुम हमारे घर काम का निरीक्षण करने आए हो? ओह, तुम्हारी अलमारी कहाँ है?
बस इतना ही। क्या यह सिर्फ एक पार्टी नहीं है? इतनी भव्य क्यों? क्या जुकरबर्ग भी टी शर्ट और जीन्स नहीं पहनते? क्या वह विदेश नहीं है? तुम भारत में क्या कर रहे हो? मौके के हिसाब से कपड़े पहनो। यह सबसे बेसिक एटिकेट है। तुम अभी आर्क रिसेप्शन के स्पेसिफिकेशन से बिल्कुल मैच नहीं करते। यह ठीक है ना? ओके। बस लगता है कुछ कमी है। हाँ हाँ। आज यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं तुम्हें बाद में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है श्रीमान पैंग। अरे श्रीमान वे, मैं आपके बारे में बहुत सुना है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैं राइस चिप्स हूँ। नमस्ते श्रीमान पैंग। भविष्य में और सहयोग। ठीक है, जरूर जरूर। अरे ये है श्रीमान ली। नमस्ते श्रीमान ली, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने जीआई से आपके बारे में बहुत सुना है। हाँ, सहयोग का मौका मिलेगा। ये चर्चा ने उसे बाहर कर दिया। श्रीमान वेई ने फाइनलिस्ट होना स्वीकार कर लिया है। अरे उसे सच में लगा कि वह अवार्ड सेरेमनी में है। सच में खुद को स्टार समझते हो? हाँ हाँ, बस आ जाओ। अरे श्रीमान हुआंग वेई, हाँ, तुम अंदर कैसे आ गए? हाँ, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। अरे क्या वो तुम्हारा इनविटेशन नहीं है? देखो तुम कितने मोटे हुए हो। इतने दिन बाद मिलने पर मेरी बटन बंद नहीं हो रही। हाँ, मतलब जिंदगी अच्छी चल रही है। ये भी बदल गया है। देख लिया? हम्म, हाँ हाँ हाँ, देख लिया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परिचय हमारे आर के हुआंग जीआई से करवाता हूँ। ये मेरा दोस्त है। श्रीमान हुआंग से मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। वह सुंदर है। अरे श्रीमान वे अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाए? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? जाओ जाओ जाओ। अरे श्रीमान झांग ने क्या कहा? तुम यहाँ हो। क्या वो तारीफ नहीं है? तुम्हारी कीमत कम होनी चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। हाँ। मैं पहले जाता हूँ। श्रीमान वे, सब ठीक चल रहा है? अरे ठीक है। क्या तुम यही जियांगशी हो? प्राथमिकताओं में भ्रम। मैंने उसे मैसेज किया और अभी तक जवाब नहीं आया। मेरा जियांगशी। वापस जाकर उसके साथ बिल का हिसाब करो। मेरे बेटे का गुज्जू अभी तक क्यों नहीं आया? गुज्जू ने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल अभी खत्म हुई है, बाद में आ सकते हैं। मैंने पीआर से बात की है। कल के इंटरनेट हेडलाइंस तैयार हो जाएंगे। अच्छा अच्छा काम करते रहो। वैसे कपड़ों के लिए शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, कपड़ों का स्वागत है। मिस्टर गुओ। ठीक है, एक मिनट रुको। ब्यूटी जा सकती है? अपनी ड्रेस बदलो। एचआर मिस्टर गु आ गए हैं। सीढ़ियों से सावधान। शुक्रिया। यह क्या है? पता नहीं। उसने यह क्यों खरीदा? क्या तुमने शेयर खरीदा? तुम कैसे आए? मिंगबो, होस्ट को बताओ वाइस प्रेसिडेंट आ गए हैं। शुरू करने के लिए तैयार। चलो शुरू करते हैं। मिस्टर गु, मिस्टर वेई, आग और रॉक के बीच सहयोग का जश्न मनाने के लिए कृपया साथ में फोटो लें। अच्छा विचार है। सहयोग मुबारक वाइस प्रेसिडेंट।
खबर एक साथ आई। बेटा यहां देखो। ओ अच्छा, एक बैंगन लो। ओ अच्छा,